हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू किड्स इंग्लिश गुरु चैनल। आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम आपके लिए 25 इम्पॉर्टेंट जीके बेस्ड क्वेश्चंस लेके आए हैं, जिसका आंसर भी इस वीडियो में बताया जाएगा। इसमें आपको 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे, जिसमें से आपको सही आंसर देना होगा और साथ ही अंत में जो सही आंसर होगा वो भी बताया जाएगा। ये कॉन्सेप्ट जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे आपकी नॉलेज बढ़ेगी, साथ ही ये क्वेश्चन फ्यूचर में भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच क्रॉप इज शोन ऑन द लार्जेस्ट एरिया इन इंडिया। यानी भारत में सबसे ज़्यादा क्षेत्र में कौन सी फसल बोई जाती है। इसके ऑप्शन है, ए राइस यानी चावल, बी व्हीट यानी गेहूं, सी शुगर केन यानी गन्ना और डी मेज यानी कि मक्का। तो इसका जो राइट आंसर है वो है राइस, चावल। एंटोमोलॉजी इज द साइंस दैट स्टडीज। एंटोमोलॉजी एक विज्ञान है जो अध्ययन कराता है। ऑप्शन ए, बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बींग्स। ऑप्शन बी, इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़े। ऑप्शन सी, द ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ टेक्निकल एंड साइंटिफिक टर्म्स। टेक्निकल और साइंटिफिक टर्म्स के बारे में। या डी, द फॉर्मेशन ऑफ रॉक्स। पत्थर के फॉर्मेशन जो रॉक्स होते हैं उनके बारे में। तो इसका राइट आंसर जो है वो है बी, इंसेक्ट्स। थर्ड है, ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल पार्क एवेन्यू न्यूयॉर्क इज द वर्ल्ड। ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल पार्क एवेन्यू जो न्यूयॉर्क में है वो विश्व की, फर्स्ट ऑप्शन है, हाईएस्ट रेलवे स्टेशन है। सेकंड ऑप्शन है, लॉन्गेस्ट रेलवे स्टेशन है। थर्ड ऑप्शन है, लार्जेस्ट रेलवे स्टेशन है। या डी ऑप्शन, नन ऑफ द अबव, इनमें से कुछ भी नहीं है। तो इसका राइट आंसर है वो एक लार्जेस्ट रेलवे स्टेशन है। लॉन्गेस्ट यानी सबसे लंबी नहीं है, हाईएस्ट सबसे बड़ी भी नहीं है, वो लार्जेस्ट रेलवे स्टेशन है। गैलीलियो वॉज एन एस्ट्रोनॉमर हु। गैलीलियो एक एस्ट्रोनॉमर को हिंदी में कहते हैं खगोल शास्त्री थे, जिन्होंने, ऑप्शन ए, डेवलप द टेलीस्कोप, दूरबीन डेवलप किया। ऑप्शन बी, डिस्कवर्ड 4 सैटेलाइट्स ऑफ जुपिटर, 4 सैटेलाइट्स ऑफ जुपिटर का डिस्कवर किया। या थर्ड ऑप्शन है, डिस्कवर्ड दैट द मूवमेंट ऑफ पेंडुलम, पेंडुलम मूवमेंट होता है, प्रोड्यूस अ रेगुलर टाइम मेजरमेंट। पेंडुलम का मूवमेंट होता है वो एक रेगुलर टाइम मेजरमेंट को उत्पन्न करता है। या डी ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबव। इसका सही आंसर है डिस्कवर्ड 4 सैटेलाइट्स ऑफ जुपिटर। नेक्स्ट है, कोरी एंडरसन हु हैज हिट द फास्टेस्ट ओडीआई सेंचुरी इन 36 बॉल इज फ्रॉम। कोरी एंडरसन जिन्होंने फास्टेस्ट ओडीआई सेंचुरी 36 बॉलों में बनाई थी वो कौन से देश से हैं। ए इंग्लैंड, बी ऑस्ट्रेलिया, सी वेस्ट इंडीज, डी न्यूजीलैंड। इसका आंसर है डी न्यूजीलैंड। बताना चाहूँगा ये क्वेश्चन काफ़ी दफ़ा पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर आपको मालूम होना चाहिए कि कोरी एंडरसन न्यूजीलैंड का लेफ्ट आर्म बैट्समैन है। उन्होंने 36 बॉल में फास्टेस्ट ओडीआई सेंचुरी का रिकॉर्ड बनाया है। हु अमंग द फॉलोइंग वर कंटेम्पोरेरीज ऑफ कनिष्का। कनिष्का के समकालीन थे। ऑप्शन है इनमें से, समकालीन, कंटेम्पोरेरीज को हिंदी में कहते हैं समकालीन। ऑप्शन है ए, कंबान, बानाभट्टा, अश्वघोषा। बी, नागार्जुना, अश्वघोषा, वासुमित्रा। ऑप्शन सी है अश्वघोषा, कालिदास, बानाभट्टा। डी, कालिदास, काम्बान, वासुमित्रा। ऑप्शन काफ़ी मिक्स्ड हैं, तो आप एक बार पढ़ लीजिए ध्यान से। इसका आंसर जो है वो मैं आपको बताऊंगा। आंसर है इसका बी, नागार्जुना, अश्वघोषा, वासुमित्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ल्ड स्मॉलेस्ट कंट्री इज। विश्व की सबसे छोटी कंट्री कौन सी। ए कनाडा, बी रशिया, सी मालदीव्स, या डी वेटिकन सिटी। तो इसका आंसर है डी, वेटिकन सिटी वर्ल्ड की स्मॉलेस्ट कंट्री है। नोवाक जोकोविच इज द फेमस प्लेयर एसोसिएटेड विद द गेम ऑफ। नोवाक जोकोविच एक जो प्रसिद्ध प्लेयर है वो किस गेम से संबंधित है, किस गेम से रिलेटेड, कौन सा गेम वो खेलते हैं। ए हॉकी, बी फुटबॉल, सी चेस, या डी लॉन टेनिस। तो इसका आंसर है डी, लॉन टेनिस। टेनिस के प्लेयर है नोवाक जोकोविच। नाइन्थ क्वेश्चन,
एरिया ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री स्टेट डिड नॉट कम अंडर कंट्रोल ऑफ विजयनगर एम्पायर कृष्णदेवा राया। इनमें से फॉलोइंग में से कौन से कंट्री स्टेट हैं जो अंडर कंट्रोल ऑफ विजयनगर एम्पायर कृष्ण देवा राया के अंडर कंट्रोल में नहीं आते। ऑप्शन ए केरला, बी तमिलनाडु, सी ओडिशा, डी महाराष्ट्र। और इसका राइट आंसर है महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट फोर्ट कंस्ट्रक्टेड बाय द ब्रिटिश इन इंडिया। भारत में ब्रिटिश द्वारा सबसे पहला फर्स्ट फोर्ट कौन कंस्ट्रक्टेड हुआ था। ए फोर्ट विलियम, बी फोर्ट सेंट जॉर्ज, सी फोर्ट सेंट डेविड या डी फोर्ट सेंट एंजेलो। इसका राइट आंसर है बी फोर्ट सेंट जॉर्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री बिलो इज नॉट वन ऑफ द मेंबर ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल जनवरी 2003। इनमें से कौन सी कंट्री यूएन सिक्योरिटी का काउंसिल का मेंबर नहीं है। ए जर्मनी, बी फ्रांस, सी चाइना, डी यूएसए। इसका राइट आंसर है ए जर्मनी। व्हाट इज द लार्जेस्ट सेकंड लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन साइज। साइज में सेकंड लार्जेस्ट कंट्री वर्ल्ड की कौन सी है। ए कनाडा, बी यूएसए, सी चाइना, डी रशिया। इसका राइट आंसर है ए कनाडा। विच लैंग्वेज इज स्पोकन इन कर्नाटका। कर्नाटका में कौन सी भाषा बोली जाती है। ये आंसर आप जानते होंगे। इसका ऑप्शन है ए मराठी, बी हिंदी, सी मलयालम या डी कन्नड़ा। हो सकता है आपको मलयालम कन्नड़ा में कंफ्यूजन होगा, तो इसका राइट आंसर है कन्नड़ा। बॉल पेन फंक्शन ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल। बॉल पेन फंक्शन इनमें से किसके साथ जुड़ा हुआ है। अ बॉयज लॉ, बी ग्रेविटेशनल फोर्स, सी सरफेस टेंशन या डी विस्कोसिटी। इसका जो आंसर है वो है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन के साथ बॉल पेन फंक्शन जुड़ा हुआ है। द स्टेट विच हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ शुगर मिल्स इन इंडिया। चीन की मिल भारत में सबसे ज़्यादा किस क्षेत्र में, किस स्टेट में है। ए ऑप्शन है बिहार, बी ऑप्शन है हरियाणा, सी ऑप्शन है पंजाब, डी ऑप्शन है यूपी उत्तर प्रदेश। इसका जो राइट आंसर है वो है डी यूपी उत्तर प्रदेश। द करेंसी नोट्स आर प्रिंटेड इन। जो करेंसी नोट्स हैं वो कहाँ छपते हैं। ए न्यू दिल्ली, बी नासिक, सी नागपुर, डी बॉम्बे। इसका आंसर ज़्यादातर गलत देते हैं, न्यू दिल्ली को सही समझते हैं क्योंकि वो राजधानी है कैपिटल की, तो सोचते हैं कि न्यू दिल्ली में करेंसी नोट ज़्यादा प्रिंटेड होते हैं, लेकिन इसका आंसर न्यू दिल्ली नहीं बल्कि बी नासिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट अ पार्ट ऑफ मलेशिया रीजन इन द पैसिफिक ओशन। ए वानुअतु, बी सोलोमन आइलैंड, सी फिजी या डी किरिबाती। तो इसका आंसर है डी किरिबाती। विच कंट्री हैड रिसेंटली ज्वाइन यूरो जोन एट द 18 मेंबर। रिसेंटली कौन सी कंट्री ने यूरो जोन को ज्वाइन किया उनके 18 मेंबर के रूप में। ए लाटविया, बी लिथुआनिया, सी एस्टोनिया या डी नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है ए लाटविया। लाटविया ने अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है यूरो जोन को। नेक्स्ट को, इंडियन हु होल्ड द प्राइड ऑफ बीटिंग द कंप्यूटर इन मैथमेटिक विजट इज। कंप्यूटर को बीट कर देना मैथमेटिक गणित के उसमें। ए शकुंतला देवी, बी राजा रमन, सी रामानुजम या डी रीना पानीगरी। इसका आंसर है शकुंतला देवी। फर्स्ट इंडियन ने जिन्होंने कंप्यूटर को बीट किया है मैथमेटिकल विजट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डिसिप्लिन इज नोबेल प्राइज अवॉर्डेड। नोबेल प्राइज अवॉर्ड इनमें से किस में मिलता है। पहला है लिटरेचर, पीस एंड इकोनॉमिक्स, बी फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, सी साइकोलॉजी और मेडिसिन या डी ऑल ऑफ द अबव। इसका आंसर है डी ऑल ऑफ द अबव। सब में नोबेल प्राइज मिल सकता है, लिटरेचर में, पीस में, इकोनॉमिक्स में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइकोलॉजी और मेडिसिन। व्हाट इज द मोस्ट कॉमन रिलीजन। वर्ल्ड मोस्ट कॉमन रिलीजन, पूरे विश्व में सबसे कॉमन रिलीजन क्या हो सकता है। पहला ए हिंदुज्म, बी क्रिश्चियनिटी, डी बुद्धिज्म या डी मुस्लिम। तो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा कॉमन है क्रिश्चियनिटी। क्रिश्चियंस लोग सबसे ज़्यादा कॉमन मिलेंगे पूरे वर्ल्ड में आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल 500 अवॉर्डेड आर गिवन फॉर द आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन वन ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स। ग्लोबल 500 अवॉर्ड है
वो इनमें से किस चीज़ के ऊपर मिला हुआ है? ए एलिमिनेशन ऑफ इलिटरेसी, बी प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, सी कैंपेनिंग अगेंस्ट ड्रग्स, या डी पॉपुलेशन कंट्रोल। तो इसका आंसर है प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट की देखभाल करने के ऊपर ये अवार्ड मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुरंत कप इज एसोसिएटेड विद द गेम्स ऑफ। दुरंत कप किस गेम से जुड़ा हुआ है? किस गेम में दुरंत कप होता है? क्रिकेट, ए क्रिकेट, बी फुटबॉल, सी हॉकी, डी वॉलीबॉल। अगर आप स्पोर्ट्स देखते हैं तो आपको मालूम होगा कि दुरंत कप फुटबॉल से जुड़ा हुआ है, तो इसका राइट आंसर है फुटबॉल। हु वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया व्हेन द 42nd अमेंडमेंट बिल ब्रिंगिंग इन द चेंजेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज पास्ड? जब 42वां अमेंडमेंट बिल ब्रिंगिंग चेंजेस कॉन्स्टिट्यूशन पास हुआ उस समय भारत में प्रधानमंत्री कौन था? ए लाल बहादुर शास्त्री, बी इंदिरा गांधी, सी वीपी सिंह और डी राजीव गांधी। इसका आंसर है बी इंदिरा गांधी। अब लास्ट क्वेश्चन है द कॉमन एलिमेंट्स ऑफ नाइफ लेयर ऑफ द अर्थ इंक्लूड सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम, निकल एंड आयरन, सिल्वर एंड टंगस्टेन, सिलिकॉन एंड एल्युमिनियम। तो इसका राइट आंसर है बी निकल एंड आयरन। तो ये थे आज के 25 इंपॉर्टेंट जीके बेस्ड क्वेश्चन जिनके आपको आंसर बताए गए हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आमतौर पर किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या आप किसी क्वालिफाइंग एग्ज़ाम भी देते हैं तो वहाँ पर भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इनके आंसर आपको मालूम होंगे तो आप इजीली नंबर गेन कर पाओगे, इजीली आप क्रैक कर लोगे एग्ज़ाम को। तो उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही दिलचस्प वीडियो के साथ जल्द मुलाकात होगी। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल किड्स इंग्लिश गुरु को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल पाए सबसे पहले। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, विजिट अगेन।